Students, now I will discuss the polyembryony. Polyembryony. Poly means many. Embryo means embryo. Many embryo. Presence of more than one embryo in a seed is called polyembryony. Presence of more than one embryo. अर्थ आम जाने naturally in seed रे कौन थाए गोटे एम्ब्रियो डेवलप होता है किंतु जदि सीड रे अनेक एम्ब्रियो थाए ताहले ताको हमें कहबा पॉलीएम्ब्रियोनी तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी दिस first described by Anton von Leeuwenhoek in 1719 and he is experimental in citrus seed को से एक्सपेरिमेंट करके सीड कहिथिले जे केते गुडी सीड रे मोर देन वन एम्ब्रियो रहउची एंड दैट टर्म्ड एज polyembryony. What is the reasons? More embryos are present in seed. What is the reason? कारण कौन ना two reasons in behind it. Formation of embryo from cells of embryo sac other than egg. Embryo sac हमें जानी चाहिए कौन ना this is the structure of embryo sac. तीनटा antipodal cell, antipodal cell. This is a polar nuclei. This is egg cell. This is synergids, and this is central cell. से कौन कहूँ ना फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर दान एग सेल निश्चित भाव फर्टिलाइजेशन कर से एम्ब्रियो फॉर्मेशन करिवो किंतु एम्ब्रियो सैक भितर एग को छाड़ देले आउ कोन सेल रहिला हम जानि छे 7 सेल रहउची 7 सेल्स कोन ना 3 एंटीपोडल सेल्स 2 synergid cells 3 synergid cells 1 central cell. सो जदि ए भितर एम्ब्रियो सेल रो भितर जदि कोन से एम्ब्रियो फॉर्मेशन करे ताहले कोन हबो ना मोर देन वन एम्ब्रियो हिजबो सीट रे. सो मोस्ट कॉमन synergids. In some time synergids are developed to form embryo. So naturally the egg is developed to embryo, fertilized egg is developed to embryo. जदि synergid मध्ये embryo formation करे then will be कौन more than one embryo. Some antipodal माने synergids or antipodal cells or central cell, all are the possibility. More common possibility is synergids when naturally the egg after fertilization it develops to embryo along with if the synergids are form the embryo then in seed more than one embryo is present. That is called a polyembryony and is the most common region. Next region is activation of some sporophytic cells of the ovule. हमें जानी चाहिए ओव्यूल भितर स्पोरोफाइटिक सेल्स कौन रहउची ना न्यूसेलर सेल्स A nucellus diploid in nature. If nucellar cells develops in direct to embryo, जदि nucellar cells embryo develop करिवो with along with the fertilized egg to form embryo, then more than one embryo in seed. जदि egg fertilization egg embryo formation करिवो ता सहित जदि nucellar cells रहिवो ए न्यूसेलर सेल्स भितर मध्ये से डेवलप है कि एम्ब्रियो सेल भितर एम्ब्रियो डेवलप करिवो तन तर कोन हबो ये गोटे एम्ब्रियो हबो ये मध्ये गोटे एम्ब्रियो हिजबो तन पॉलीएम्ब्रियोनी. तो दीटा रीजन मेनली द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक रो एनी अदर सेल्स जदि एम्ब्रियो डेवलप करिवो देन पॉलीएम्ब्रियोनी हबो किंबा जदि न्यूसेलर सेल्स रो सेल गुडी को जदि कोन न्यूसेलर सेल जदि एम्ब्रियो डेवलप करिवो पुश इनटू द एम्ब्रियो सैक then it may be more than two embryo. So this is the two regions
for carrying the polyembryony. Okay. Then what is the parthenogenesis? What is the parthenogenesis? Screenshot nahi jao. Then I will discuss parthenogenesis. Parthenogenesis. Parthenogenesis कौन? Development of embryo or organism from unfertilized egg. जदि अनफर्टिलाइज्ड एग रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुए दैट एम्ब्रियो हम जानते एम्ब्रियो डेवलप कोन होसी ऑर्गेनिज्म रे पड़ता जदि अनफर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो डेवलप करिवो ताहले ताको हमें कहबा पार्थेनोजेनेसिस को कहबा पार्थेनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज्ड एग अर्थ कोन ना इट मे बी हाप्लड और डिप्लड मु कहबी किछ कहबी तुम जदि मियोसिस हे जाइथिबो एग फॉर्मेशन हेइथिबो किंतु फर्टिलाइजेशन हपनी इट डेवलप्स टू एम्ब्रियो देन दैट इज आल्सो पार्थेनोजेनेसिस हाप्लड एम्ब्रियो तिरियो माने कर मेगास्पोर मदर सेल रो माने कर मेगास्पोर मदर सेल विदाउट meiosis then embryo sac develop karibo that is 2n that gives to egg or other cells जदि मियोसिस हबनी माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस हबनी मियोसिस नहले कोन हबो ने एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड हबो जदि एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड हबो ताले से जो एग रहिबो एम्ब्रियो सैक भीतर जो एग सेक थिबो से कोन हबो ना डिप्लॉयड थिबो होना नै मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस form the embryo sac that is diploid in embryo sac egg is present that also be diploid if this diploid egg is converted to organism by complete organism by embryo then that is called parthenogenesis parthenogenesis जदि मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस होनी किंबा फर्टिलाइजेशन हबनी विदाउट फर्टिलाइजेशन हबनी मियोसिस होनी किंबा फर्टिलाइजेशन होनी किंतु डिप्लॉयड एग एम्ब्रियो फॉर्मेशन करूची देन दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस सेमिति जदि न्यू सेलर cells that is diploid new cellular cells and the meiosis happening without meiosis embryo sac formation कर दबा that is diploid meiosis होने meiosis એટલે haploid जे embryo sac formation आइतंदा meiosis जेहेतु होने diploid embryo sac formation हबो तम that is called सेंति egg ता कोन हबो सेंति diploid then diploid egg converted to diploid embryo so this is also called parthenogenesis in next condition is when meiosis occurs अर्थात स्पोरोजेनेटिक सेल रो meiosis है कि haploid egg cell sporogenetic cell that means मेगास्पोर मदर सेल रे मियोसिस प्रक्रिया होची हाप्लॉइड दैट इज डिप्लॉयड मेरे हाप्लॉइड हैला
but no fertilization. No fertilization. Then that egg, haploid egg develops to embryo. That is haploid embryo. So this is called also parthenogenesis. This is haploid parthenogenesis. This is diploid parthenogenesis. So parthenogenesis means development of embryo from unfertilized egg. एटी फर्टिलाइज्ड egg टा फर्टिलाइज्ड हेलानी कहीं ना मेगास्पोर मदर सेल रे मियोसिस प्रक्रिया हैनी एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन हला डिप्लॉयड फर्टिलाइजेशन रे जो एग रहिला एम्ब्रियो सैक भीतर डिप्लॉयड एग डायरेक्टली कन्वर्टेड टू दी एम्ब्रियो डिप्लॉयड एम्ब्रियो दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस सेमिति न्यूसेलर सेल्स रे मध्य जो एग डिप्लॉयड एग फॉर्मेशन हबो सी मध्य डायरेक्ट कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्मेशन करि परिबो so that is also called parthenogenesis but in some conditions when the megaspore mother cell meiosis egg formation haba can due to certain problems the egg is not fertilized so then haploid egg is converted to the haploid embryo this is also called parthenogenesis so mane rakha the parthenogenesis means development of embryo from unfertilized egg तो जेतेक पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया रे it is also this process is applicable to both plant and animal हमें हनी बी रे जान से पार्थेनोजेनेसिस होउची डिप्लॉयड मेल पार्थेनोजेनेटिक फॉर्म करूची ड्रोन फॉर्मेशन करूची पार्थेनोजेनेसिस होउची अर्थ मियोसिस प्रक्रिया होउनी कि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होउनी तमे पढिथिबो सेक्स डिटरमिनेशन रे पढिथिबो प्लांट रे एप्लीकेबल होउची पार्थेनोजेनेसिस एनिमल रे मध्य पार्थेनोजेनेसिस एप्लीकेबल किंतु पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया जो इंडिविजुअल डेवलप हेई थाए इट इज जनरली वीक नॉर्मल रिप्रोडक्शन जेंती इंडिविजुअल सिस्टम दैट इज मेनली compatible or comfortable in parthenogenesis जो individual system generally weak this is all about the polyembryony so तमर question आसीबो what is the difference between parthenocarpy and parthenogenesis very important question here we completed the first chapter sexual reproduction in plants हम ऑलरेडी कंप्लीट कर देले नेक्स्ट वीडियो रे हमें जेनेटिक्स आरंभ करिबा तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट्स सी द ऑल द वीडियोस ऑफ मी एंड स्टडी द टेक्स्ट बुक एंड इफ सम डाउट्स देन यू विल ask questions to me through the WhatsApp or by phone okay thank you